नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच कौन सी फिल्म में लोग ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। शाहिद कपूर की ओ रोमियो रिलीज से पहले ही किस मुसीबत में फंस गई, इस पर बात करेंगे। साथ ही बॉर्डर 2 के ट्रेलर के बारे में भी चौंकाने वाला अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। क्लासिक हॉरर फ्रेंचाइज द ममी की रीबूट फिल्म बन रही है। मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज किया है। टीजर के मुताबिक कैटी नाम की एक बच्ची गायब हो जाती है। सवाल यही है कि उसके साथ क्या होता है। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक कैटी एक पत्रकार की बेटी है। रेगिस्तान में खोने के 8 साल बाद वो लौट आती है, मगर उसमें अजीब से बदलाव देखने को मिलते हैं। यही फिल्म का प्लॉट है। डायरेक्टर ली क्रॉनिन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में अपने शो स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की मेकिंग पर बनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। टाइटल है वन लास्ट एडवेंचर। इसके आते ही स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की आलोचना होने लगी और वजह है डॉक्यूमेंट्री का एक सीन जिसमें मेकर्स में से कोई लैपटॉप पर काम करते दिख रहा है और लैपटॉप की स्क्रीन पर चैट जीपीटी के कई टैब्स खुले हुए हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एआई इतनी एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखने में मदद कर रहा है तो बुराई क्या है। बॉर्डर 2 का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला था। आज मीडिया के लिए इसका प्रीव्यू भी रखा गया, मगर ऐन वक्त पर मेकर्स ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक इसकी वजह है अधूरे वीएफएक्स। फिल्म और ट्रेलर के वीएफएक्स का काम पूरा नहीं हो सका है। 16 दिसंबर को टीजर आने के बाद उसके वीएफएक्स की काफ़ी आलोचना हुई थी। इसलिए मेकर्स ने तय किया कि इस बार क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, चाहे ट्रेलर रिलीज पोस्टपोन ही क्यों ना करना पड़े। इस खबर से ये सवाल भी खड़ा होता है कि 23 जनवरी को फिल्म रिलीज होनी है और अब तक वीएफएक्स का काम अधूरा है। बॉर्डर की लेगेसी ऐसी है कि फैंस को इसके सीक्वल से बड़ी उम्मीदें हैं। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी इसमें जरूरी किरदारों में हैं। इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। साल 2011 में आई फिल्म डेली बेली का सीक्वल बनने जा रहा है। पिछले दिनों हुई डेली बेली फैन मीट में खुद आमिर ने ये बात कही। इस मीट में आमिर सहित फिल्म के एक्टर्स और राइटर अक्षत वर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो अक्षत को सालों से इसका सीक्वल लिखने के लिए कह रहे हैं, फिर अक्षत ने भी सीक्वल के लिए हामी भरी। एक फैन ने डेली बेली री रिलीज करने की बात कही और आमिर को ये आइडिया अच्छा लगा। सीक्वल कब शुरू होगा, डेली बेली कब री रिलीज होगी, ये जानकारी फिलहाल उन्होंने नहीं दी है। अपडेट मिलते ही हम आपको बताएंगे। धुरंधर 2 और टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज हो रही है। इस टकराव से इन फिल्मों के दर्शक बटेंगे, मगर सलमान खान को इस क्लैश से बड़ा फायदा होगा। खबर है कि सलमान बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर इन दोनों फिल्मों के साथ अटैच करने जा रहे हैं। ये दोनों फिल्में बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने वाली है। फिर 19-20 मार्च को ईद भी है। इस त्योहार पर सलमान की फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड गजब का रहा है, इसलिए सलमान ने ट्रेलर लॉन्च के लिए ये दिन चुना। हालांकि ट्रेलर लॉन्च के बारे में अब तक मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक टक्कर होने वाली है। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक दोनों इसी दिन रिलीज होने वाली है। एक तरफ धुरंधर ने तगड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ा है जो दूसरे पार्ट में पूरा होगा, वहीं दूसरी तरफ यश का मजबूत फैन बेस। कौन सी फिल्म क्या कारनामा करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल तो टॉक्सिक धुरंधर से काफ़ी आगे चल रही है। ये हम नहीं, बुक माई शो पर पब्लिक के इंटरेस्ट के आंकड़े बता रहे हैं। धुरंधर 2 के लिए बुक माई शो पर 38,000 लोगों ने इंटरेस्टेड ऑप्शन को मार्क किया है, जबकि टॉक्सिक के लिए यह आंकड़ा 3,19,000 से भी ज्यादा है। यानी धुरंधर 2 से तकरीबन 7 गुना ज्यादा लोग टॉक्सिक में रुचि ले रहे हैं। हालांकि बुक माई शो के आंकड़े इस वक्त के रुझान बता रहे हैं, मगर इन दोनों की असली परीक्षा तो टिकट खिड़की पर ही होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि धुरंधर 2 धुरंधर से भी ज़्यादा पैसा बटोरेगी। इसका क्रेज़ तो एक बड़ी वजह है, मगर दूसरा बड़ा कारण है इसकी हिंदी के साथ कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज़ होना। इससे साउथ में इसके दर्शक बढ़ेंगे। वहीं यश की टॉक्सिक इन 5 भाषाओं के साथ इंग्लिश में भी रिलीज़ होगी। आमिर खान और राजकुमार हिरानी दादा साहब फाल्के की बायोपिक बना रहे हैं। कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि ये अनिश्चित काल के लिए टल गई है। आमिर को स्क्रिप्ट में ह्यूमर का टच कम लगा, इसलिए उन्होंने राजू हिरानी को स्क्रिप्ट दोबारा लिखने को कहा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मार्च में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के अंत तक स्क्रिप्ट का काम पूरा हो जाएगा और मार्च के अंत तक आमिर इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे।
रणवीर सिंह की धुरंधर ने भारत ही नहीं अमेरिका में भी झंडे गाड़ दिए हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसने $20 मिलियन क्लब में एंट्री ले ली है। अब तक इसमें एक ही भारतीय फिल्म थी और वो है बाहुबली 2, मगर अब धुरंधर भी इसमें दाखिल हो गई है। बाहुबली 2 के 9 साल बाद कोई फिल्म इस बेंचमार्क को छू सकी है। बाहुबली 2 ने नॉर्थ अमेरिका में $20.77 मिलियन यानी 187 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। वहीं धुरंधर ने 38 दिन में वहां $20 मिलियन यानी 180 करोड़ 54 लाख रुपए का कलेक्शन किया। अब तक नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बाहुबली 2 के बाद शाहरुख खान की पठान के नाम था, मगर पठान को पीछे धकेल कर धुरंधर ने सेकंड पोजीशन पर अपनी जगह बना ली है। पठान ने नॉर्थ अमेरिका में $17.49 मिलियन यानी 157 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे। अमेरिका में धुरंधर का कलेक्शन पठान से 14% ज्यादा है। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो रिलीज से पहले ही बड़ी मुश्किल में फंस गई है। गैंगस्टर हुसैन उस्तार की बेटी सनोबर शेख ने मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में सनोबर ने 7 दिन में 2 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की है। उन्होंने नोटिस में यह आशंका जताई है कि हो सकता है फिल्म में उनके पिता के किरदार का चित्रण अनुचित ढंग से किया गया हो। इससे उनके परिवार की साख खराब हो सकती है। 2 करोड़ रुपए के साथ उन्होंने मेकर्स से ये अपील भी की है कि उनकी शंका दूर होने तक वो फिल्म रिलीज ना करें या फिर इसे कैंसिल कर दें। अब तक मेकर्स ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। कन्नड़ा एक्टर यश की टॉक्सिक का टीजर और इसका इंटीमेट सीन चर्चा में रहा, मगर इसके चलते मेकर्स उलझन में पड़ गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की विमेंस विंग ने टीजर के खिलाफ कर्नाटक राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के इस शिकायत में लिखा गया है कि टॉक्सिक के टीजर के ये सीन्स महिलाओं और बच्चों के लिए सही नहीं हैं। ये उनकी सामाजिक सुरक्षा और स्त्रियों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और इनसे कन्नड़ा संस्कृति मूल्यों का भी अपमान हुआ है। इसलिए इस टीजर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाया जाए। आयोग ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को आए 6 साल हो गए हैं। इस मौके पर अजय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इसमें एक स्केच शेयर करते मराठी में कैप्शन लिखा, जिसका भावार्थ है, किले पर कब्जा हो गया है मगर शेर अभी पकड़ा नहीं गया है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अजय की इस पोस्ट ने कयासों का सिलसिला शुरू कर दिया है। फैंस इसे तान्हाजी के सीक्वल का हिंट समझ रहे हैं। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का ट्रेलर आया है। इस बार कहानी सिग्नल पर भीख मांगने वाली बच्चियों की किडनैपिंग पर आधारित है। इस रैकेट की सरगना अम्मा नाम से बुलाई जाने वाली क्रूर औरत है। ये किरदार मल्लिका प्रसाद ने निभाया है। अभिराज मीनावाला इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। ये 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। द लंदन टॉप सिनेमा के एडिटर गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए एक बेहतरीन फिल्म का सिनॉप्सिस। धुरंधर म्यूनिक और फोडा जैसे कंटेंट की राह पे चलते चलते डायरेक्टर आदित्य धर बनाने निकले धुरंधर बड़ी विस्फोटक, नशीली, आनंद से भरी, आनंद के ज्वार भाटे से भरी स्पाई थ्रिलर। लेकिन फिर इस राह पे चलते चलते धुरंधर इनसे भी आगे निकल गई, अंततः अपने तरह की पहली फिल्म बन गई। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि संसद पर हमले के बाद जब भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की 1000 कट पॉलिसी से आगे जा जाता है तो वो एक ऑपरेशन लॉन्च करता है। भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में कोई व्यक्ति लॉन्च करता है। उस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है धुरंधर, ऑपरेशन धुरंधर। एक बड़ा कहर बरपाने वाला एसेट पाकिस्तान भेजा जाता है। वहाँ के लियारी टाउन में गैंगस्टर्स के बीच में एम्बेड होता है और वहाँ के ज़रिए वो कराची और पाकिस्तान के भारत विरोधी तंत्र और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बीच में क्या हो रहा है उस पर नज़र रखता है और भारत के हितों के लिए काम करता है। मार्च 2026 में फिल्म का सेकंड पार्ट आने वाला है और उस पार्ट में वो भारत के उन दुश्मनों को चुन चुन के मारता हुआ नज़र आएगा। यकीनन 2025 में धुरंधर जैसी प्रचंड फिल्म कोई नहीं थी। ये एक मॉडर्न क्लासिक है और इसने इंडियन सिनेमा को बहुत से अर्थों में बदल दिया। एक न्यू नॉर्मल ये स्थापित करके गई है। बड़ी सॉलिड फिल्म मेकिंग। इस फिल्म को आप कभी अवॉइड न करें। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।